डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं परसेंट टाइप एंड परसेंट रो टाइप, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल्स और आपको पूरा कोड करके बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में यूज है। पहले ही आपको बता दूं कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो पीएलएसक्यूएल के अंदर वाइडली यूज किया जाता है, स्पेशली बाय डेवलपर्स, बाय डीबीएस। क्यों? क्योंकि जब भी हम टेबल से कुछ फेच करते हैं उसमें परसेंट टाइप और परसेंट रो टाइप का बहुत ज्यादा यूज होता है। और जब भी हम टेबल से फेच करते हैं ना, तो हमेशा जो डेवलपर्स होते हैं, लो लेवल हायरार्की में जो कंपनीज में काम कर रहे होते हैं बैकएंड पे, उनको हम डायरेक्ट टेबल का एक्सेस नहीं देते। हम उनको बोलते हैं कि थ्रू प्रोसीजर्स आप एक्सेस करो टेबल में से कुछ भी अगर आपने फेच करना है सिक्योरिटी प्राइवेसी के पर्पज से। तो यहां पे क्या परसेंट टाइप हमें हेल्प करता है या रो टाइप हेल्प करता है उसको आप देखो। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, टेबल में हमारे पास कुछ इस तरीके से आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, टीए है, डीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह जो होते हैं, टीए डीए टोटल हो गया, ब्रांच सिटी, इस तरीके से आपको कुछ जो है वो दे रखा है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे लेट्स से ये वाला जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी 12 का टीए डीए कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या चाहता हूं कि 12 का टीए और डीए टोटल करके मैं इस टोटल के अंदर क्या कर दूं, मतलब अपडेट कर दूं, इसका डेटा फेच करूं, ये डेटा फेच करूं एम्प्लॉय 12 का, और ऐड करके यहां पे मैं अपडेट कर दूं। इस चीज को प्रोसीजर के थ्रू कैसे किया जाएगा, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे यहां पे हम वेरिएबल्स। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक टी ले लिया। अब देखो ए में हम चाहते हैं कि टीए की इंफॉर्मेशन ए में आ जाए, डीए की इंफॉर्मेशन बी में आ जाए, मतलब ए के अंदर क्या आ जाए, टी ए का आ जाए डेटा, बी के अंदर क्या आ जाए, डी ए का डेटा आ जाए, और टी के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं दोनों का ऐड करके जो है वो सेव कर लूं, और बाद में मैं इस जगह के जो भी डेटा आएगा यहां पे उसको अपडेट कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि इस चीज को नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां पे परसेंट टाइप ही यूज हो। लेकिन देखो, अब ये जो ए है इसके अंदर मैं क्या चाहता हूं कि टीए का डेटा इसके अंदर आए, लेकिन ए का डेटा टाइप क्या होगा। यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि सर ए का डेटा टाइप क्या होगा। अब कई बोलेंगे सर टीए तो नंबर हो सकता है, तो नंबर, कोई बोलेगा न्यूमेरिक हो सकता है, कोई बोलेगा वैरचर हो सकता है। भैया एग्जैक्टली वही डेटा टाइप होना चाहिए जो टीए का टेबल के अंदर है, मतलब इस टेबल के अंदर जो टीए का डेटा टाइप है वही डेटा टाइप ए का होना चाहिए, जो डीए का डेटा टाइप है वही डेटा टाइप बी का होना चाहिए। तीर तुक्का नहीं लगाना यहां पे, क्योंकि अगर तीर तुक्का लगाओगे तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। अगर आपने डेटा टाइप गलत दे दिया तो हो सकता है किसी केस में चल भी जाए, किसी केस में गलत भी हो जाए। तो हमें एज इट इज वही डेटा टाइप देना है जो इन पर्टिकुलर कॉलम्स का हमने टेबल के क्रिएशन के टाइम दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मैंने यहां पे वो जो टेबल बनाया था उस टेबल के अंदर मैंने टी का डेटा टाइप दिया नंबर, डीए का दिया नंबर, टोटल का दिया नंबर। अब जब मैंने डिक्लेयर किए वेरिएबल्स तो मैंने ए का दिया नंबर, बी का दिया नंबर, टी का दिया नंबर। बिल्कुल ठीक है जी सर, आपने यहां पे भी नंबर दिया था टी ए डीए, यहां पे आपने ए और बी नंबर दे दिया। बट गाइज आपको क्या पता कि आपके टेबल में डेटा टाइप, क्योंकि ये वाली जो कमांड है ना ये आती है डीडीए, आपकी जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर डीडीएल कमांड के अंदर आती है। और डीडीएल कमांड में जो क्रिएट, डिस्क्राइब, ये सारी चीजें होती हैं, ये कभी भी नॉर्मल लेवल पे जो डेवलपर्स होते हैं उनको नहीं दी जाती, क्योंकि वो डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो कमांड्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो हमें क्या पता, ये तो चलो टेबल हमने क्रिएट की है तो मुझे पता है नंबर दिया, तो मैंने यहां पे ए और बी को नंबर दे दिया, तो ये तो पता था इसलिए दे दिया। लेकिन नॉर्मल केस में, रियल लाइफ सिनेरियो में देखो, जहां पे आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, नई रिक्रूटमेंट हुई है आपकी, तो वहां पे आप जाके ये थोड़ी ना पूछोगे डेटाबेस मैनेजर से, भैया मुझे ये बता कि तुमने कौन सा डेटा टाइप दिया था उस टेबल का। अगला दो मारे, भैया तू क्या कौन है, तेरे को अभी के अभी फायर करते हैं कंपनी से। क्यों? क्योंकि इस चीज को जो है वो कभी भी नहीं बताया जाता। ये आपका डीडीएल कमांड के अंदर आता है, बड़ी सिक्योर जो है वो कमांड्स आती हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि तू खुद से पता लगा, खुद से निकाल कि भैया क्या है। तो भैया उसके लिए हमें जो है वो परसेंट टाइप का यूज करना पड़ता है। तो परसेंट टाइप पता है क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में कैसे लिखते हैं इसका सिंटेक्स, ए तो मेरा डेटा टाइप होगा, ए तो मेरा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल। हमने क्या किया, ए के साथ लिख दिया, हमने नंबर कुछ नहीं लिखा, हमें नहीं पता इसका डेटा टाइप क्या है, बट हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम परसेंट टाइप। सो दिस इज द सिंटेक्स, मतलब एम्प्लॉय टेबल में जो टीए कॉलम है, कॉलम का नाम
उस कॉलम का जो टाइप है वही ए का टाइप हो जाएगा। ऐसे ही बी का टाइप देने के लिए एम्प्लॉय टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम परसेंट टाइप, टी का टाइप देने के लिए एम्प्लॉय डॉट टोटल परसेंट टाइप। तो टोटल का टाइप इसके अंदर आ गया, बी के अंदर डीए का और ए के अंदर टीए का डेटा टाइप आ गया ऑटोमेटिकली। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अब कोई मैनेजर डीबी के पास मत जाओ, डायरेक्टली आपने जो है वो बिना देखे बिना डिस्क्राइब के भी आपने पता लगा लिया। अब आपने क्या करना है, सेलेक्ट टीए डीए इनटू ए बी, तो टीए की वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी, डीए की वैल्यू बी के अंदर चली जाएगी। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 12, तो हम 12 का चाहते थे तो 12 का टीए जो है वो उठ के आपका 1100 जो है वो ए के अंदर आ गया, 1200 जो है वो आपका बी के अंदर आ गया। दोनों का टोटल क्या हो गया जी, 1200 और 1100 का टोटल क्या हो गया जी आपका 2300, वो आपका टी के अंदर आ गया। और फिर फाइनली हमने अपडेट कर दी टी की वैल्यू, अपडेट एम्प्लॉय सेट टोटल, सेट क्या कर दिया, टोटल की वैल्यू टी के बराबर, जो भी टी की वैल्यू आई थी वो टोटल में, मतलब 2300 वैल्यू जो है वो टोटल के अंदर डाल दो, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 12, तो क्या होगा जी ये 2300 वैल्यू आपकी इसके अंदर अपडेट हो जाएगी। एंड जब आप करोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करोगे तो यहां पे आपको 2300 दिख जाएगा। ये तरीका है परसेंट टाइप का। और एक और है, इससे भी महान चीज एक और है, वो है परसेंट रो टाइप, वो भी देख लो जी। परसेंट रो टाइप क्या कहती है, रो टाइप के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज है टाइप की। एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, वन एडिशनल थिंग इज वी रिक्वायर्ड ओनली वन वेरिएबल टू एक्सेस एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हमने क्या किया, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए बार बार टाइप को यूज करना पड़ा, ए के लिए डीए का टाइप, बी के लिए टी का टाइप, उसके लिए टोटल का टाइप। अभी हम क्या करेंगे भैया, हमें नहीं कोई अलग अलग उठाने, हमने क्या किया, डिक्लेयर एक रिकॉर्ड, ए ले लो बी ले लो कुछ भी एक वेरिएबल ले लो रिकॉर्ड, उसके अंदर हमने दे दिया एम्प्लॉय परसेंट रो टाइप। मतलब इस पूरी रो के अंदर, इस पूरी रो के अंदर जितने भी कॉलम्स की वैल्यूज हैं उन हरेक का टाइप जो है वो रिकॉर्ड के अंदर आ गया। अब आपने जिसको उठाना है उठा लो, ये सारों को उठा लेगा। ये भैया सबसे बड़ा भाई हो गया, इस किसी को भी उठा सकता है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार इनटू रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 14। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि पूरी रो को उठा लिया, तो सेलेक्ट स्टार इनटू रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 14। तो अब हम इसका चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, रिकॉर्ड डॉट टोटल, यहां पे रिकॉर्ड डॉट टोटल, मतलब यहां पे जो टोटल है, अभी हमें नहीं पता कि टोटल का डेटा टाइप, तो रिकॉर्ड से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो रिकॉर्ड डॉट टोटल, ये जो आपका कॉलम है डायरेक्ट हमने यहां पे उठा लिया, तो रिकॉर्ड डॉट टोटल इज इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट टीए प्लस रिकॉर्ड डॉट डीए। तो जो आपका टीए का डेटा टाइप है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड उठा लेगा। तो रिकॉर्ड के अंदर जो है वो टीए का भी डेटा टाइप है, रिकॉर्ड के अंदर डीए का भी डेटा टाइप है। तो 14 वैल्यू में जो भी वैल्यूज हैं टीए और डीए की, दोनों को ऐड करके डायरेक्टली टोटल में डाल देगा। और फिर उसके बाद अपडेट कर दिया हमने, टोटल इज इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट टोटल। तो रिकॉर्ड डॉट टोटल एक तरह से आपका एक नया जो है वो वेरिएबल, ये एक तरह से नए वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट रिकॉर्ड के अंदर ही ये लोग जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके डेटा टाइप वहां से उठा लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो गई, 3300 हो गई आई थिंक, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी 5 12 1 3200, ठीक है। सो 3200 वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट द हाउ परसेंट टाइप एंड परसेंट रो टाइप एक्चुअली वर्क्स। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंटरव्यूज वगैरह में। थैंक यू।